जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जैसे भी देख रहे हैं, चलते हुए, दौड़ते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, अपने शरीर को थोड़ा सा थामिएगा और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो बातें बताई हैं जो समय के साथ आपको पहले ही सुन लेनी चाहिए थी या फिर किसी व्यक्ति को आपको बता देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आज की इस वीडियो में मैं उन सारी बातों को करूंगा जो आने वाले एक साल में 2027 के अंदर ना सिर्फ एमपीपीएससी के हमारे सफर को, हमारे इस ख्वाब को जिंदा रखेगी, बल्कि साथ ही साथ उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट भी करवाएगी, ताकि ये जो 5 साल से अपन सरकारी नौकरी की तैयारी का जो ये दौर है ना, इसको कहीं ना कहीं हम विराम लगा सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज के व्यक्ति में जो विद्यार्थी है वो तैयारी कर रहा है या प्रयोग कर रहा है। 3 महीने एमपीपीएससी की तैयारी कर ली, फिर 2 महीने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई तो उसकी तैयारी कर ली, फिर अचानक से एसआई की वैकेंसी आती है तो 2 महीने एसआई की तरफ मुड़ जाते हैं, सहायक कुल सचिव की वैकेंसी आती है तो 1 महीना उधर चला जाता है, फिर कोई छोटा मोटा और एग्जाम आ गया, अस्पताल का सहायक वाला एग्जाम आ गया, उधर हम चले गए। इस तरह से हम छोटा 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 करके अपने 12 महीने को 6 से 7 टुकड़ों में जो है हम उसको बांट देते हैं। अब आप मुझे बहुत ध्यानपूर्वक बताइएगा कि ये सच में तैयारी है या फिर लॉटरी है जिसे आप हर 2-3 महीने में खेलने चले जाते हैं, क्योंकि दोनों में बड़ा अंतर होता है। तैयारी अलग होती है, लॉटरी अलग होती है। पर समस्या ये नहीं है कि आप कई सारी परीक्षाओं के फॉर्म भर रहे हो। समस्या ये है कि आपने अपनी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो केवल फॉर्म भरना बना लिया है। जैसे ही वैकेंसी आती है फॉर्म भरने चले जाते हैं, फिर किसी फलाने यूट्यूबर ने बता दिया कि अब की बार ये भर्तियां ज्यादा हैं तो इसका फॉर्म भरने चले गए, फिर नातेदार किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि ये फॉर्म नहीं भरा तो क्या ही फॉर्म भरा, तो वो वाला फॉर्म भरने चले गए, और बचे कुछ फॉर्म एमपी ऑनलाइन वाले की दुकान पे जाके एडवर्टीजमेंट देख के आप भर देते हैं, और फिर भी बच जाए तो दोस्तों के कहने के साथ साथ जो है उसको भी आप भर देते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो बिखरी हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज का विद्यार्थी पहले के विद्यार्थी से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन पहले का विद्यार्थी एक ही एग्जाम पकड़ के उस पर टिका रहता था, उस पर लगा रहता था। लेकिन आज हम मौसम के हिसाब से, मैं तो कहता हूं मौसम जितनी जल्दी नहीं बदलता उससे जल्दी हम अपना एग्जाम बदल देते हैं, फॉर्म पे फॉर्म भरते रहते हैं, तो हमारी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से बिखर गई है। और 12 महीने के अंत में हम ये कहते हैं कि साल हमारे लिए बहुत जल्दी बीत गया, ना जाने साल को क्या हो गया है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया है जिसने 4 से 5 एग्जाम की तैयारी एक साथ करी है, और फिर अंत में जाके किसी ना किसी एक एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपने वहां से अपनी इंस्पिरेशन ले ली है, आपने उसका चयन देख लिया है, लेकिन आपने उसके पीछे की प्रोसेस नहीं देखी, आपने उसकी प्रक्रिया को नहीं समझा कि उसने 4 से 5 एग्जाम की तैयारी करी, लेकिन एक एग्जाम ऐसा था जिसमें उसने अपने जिंदगी के 2 से 3 साल इन्वेस्ट किए। लेकिन आप मौसम से पहले, जमाने से पहले आप एग्जाम बदल देते हो, आप फॉर्म बदल देते हो, आप किसी भी एक एग्जाम में टिक के रहते ही नहीं हैं। आप पागल किसको बना रहे हैं जब आप इतने बड़े एग्जाम को 2 से 3 महीने का समय देते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि वो एग्जाम आपको जिंदगी भर एक कलेक्टर के पद पर पहुंचा दे, तो ये खुद से, अपने मां बाप से, जमाने से और अपनी जिंदगी से, मैं तो कहता हूं अपने अगले जन्म से भी आप झूठ बोलते हैं। इसीलिए ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई से नहीं हार रहे हैं, वो ज्यादा विकल्पों की वजह से हार रहे हैं। वो किताबों से नहीं हार रहे हैं, वो ज्यादा भ्रमित होने की वजह से हार रहे हैं। वो मेहनत की कमी से नहीं हार रहे हैं, उनके पास सही दिशा नहीं है, वो इसीलिए हार रहे हैं। और जब से प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट हुआ है ना, सिर्फ एक ही सवाल विद्यार्थी पूछता है, और मैं एक ही सवाल से बहुत परेशान हो जाता हूं कि सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से कंटेंट लाएं, कौन सी किताब पढ़ें, किस टीचर को देखें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सा यूट्यूब चैनल देखें। और ये पूरा एनालिसिस करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है, दिक्कत कंटेंट की नहीं है, बच्चे को दिक्कत है स्पष्टता की, बच्चे को दिक्कत है क्लैरिटी की, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, बस वो ये जानना चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं किसे चुनूं। सिर्फ इतना मुद्दा है उसका, कंटेंट का मुद्दा नहीं है, क्लैरिटी का मुद्दा है। और जब हम ऐसे बच्चों का एनालिसिस करते हैं जो लगातार सफल हो रहे हैं, लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, लगातार मेंस भी लिखते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, सिलेक्शन की सीढ़ी तक भी पहुंचते हैं, तो ऐसे बच्चों का एनालिसिस करके पता चलता है कि कंटेंट उनके पास भी उतना ही था, मेहनत लगभग वो भी उतनी ही कर रहे थे, लेकिन बस एक चीज का अंतर था, वो था उनके पास एक स्पष्ट सिस्टम था, एक क्लियर सिस्टम था जिसके तहत वो बंद होकर काम कर रहे थे। वो सिस्टम की कमी अधिकतर लोगों के पास है।
50,000 1 लाख रुपया हर कोई लेके जेब में घूम के आजकल ऑफलाइन कोचिंगों को ज्वाइन कर लेता है। पैसा सबके पास है, समय भी सबके पास है, किताबें भी सब खरीद लेते हैं, कंटेंट भी सब लेके आ जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं बना पाते हैं, वो एक बॉक्स नहीं क्रिएट कर पाते जिसके अंदर रह के अपनी वो सिलेक्शन की इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जो भी लगातार सफल हो रहा है वो इस सिस्टम के अंदर बंद के काम करता है। मतलब कहीं ना कहीं कहानी घूम के ऐसी आ गई है कि बच्चे को अब एक और टीचर नहीं चाहिए, एक और पीडीएफ नहीं चाहिए, एक और टेलीग्राम चैनल नहीं चाहिए, एक और यूट्यूब चैनल नहीं चाहिए। उसको चाहिए तो एक सिस्टम चाहिए जिसके अंदर बंध के वो काम करेगा, और वो सिस्टम उसको भटकने नहीं देगा, उसको पकड़ के रखेगा, ताला लगा देगा उस विद्यार्थी के ऊपर कि भाई इधर बैठ, अभी पढ़, सिलेक्शन ले और जल्दी इस क्षेत्र से निकल, इस फील्ड से निकल, लंबा समय इस फील्ड में नहीं बताना है। अब आप अचानक से कहेंगे कि सर इतनी देर से सिस्टम सिस्टम कर रहे हो, एल्विस यादव के फैन हो क्या? जी नहीं, मैं एल्विस यादव का फैन नहीं हूं। ये सिस्टम वो माहौल है जिसे चैंपियन स्क्वायर ने क्रिएट किया है। अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि सर क्या कोई कोर्स बेचने आए हो? जी हां, मैं कोर्स बेचने आया हूं। मैं वही सिस्टम वाला कोर्स बेचने आया हूं जिसको चैंपियन स्क्वायर ने क्रिएट किया है और जो अन्य संस्थान क्रिएट करवाने में जो है विफल हो रहे हैं। और उनकी विफलता का कारण बड़ा ही सरल है, क्योंकि वो उसमें सफल होना चाहते ही नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने सफलतापूर्वक एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके आपको दे दिया तो हो सकता है एक ही साल के अंदर, एक अंतिम बार में आप अपने सिलेक्शन तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चैंपियन स्क्वायर को इस बात में कोई परहेज नहीं है ये बोलते हुए कि फाइनली आखिरकार एक बहुत ही ऐतिहासिक शुरुआत हमारे संस्थान की ओर से की जा रही है और एक ऐसे माहौल को हम क्रिएट करने में सक्सेसफुल हुए हैं जिसके बारे में आज आप पहली दफा सुनेंगे। आज तक ना कोई ऐसी चीज आई होगी और भविष्य में शायद ही कभी कोई ऐसी चीज आ पाए, क्योंकि इसके पीछे का नेटवर्क इतना मजबूत होता है, इसके पीछे की टीम इतनी मजबूत होती है कि हर किसी के लिए यह कर पाना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको मिला देते हैं हम उस सिस्टम से, उस व्यवस्था से जिसे 25 से ज्यादा बड़ी कंटेंट टीम ने बनाया है। लगभग 15 फैकल्टीज के मेहनत के बाद वो बनी है और उसके पीछे बहुत बड़े मैनेजमेंट का हाथ है और इसको लगातार चलाने के लिए स्पेशली आपके लिए मेंटोर्स को जो है हायर किया गया है। और ये लीजिए, ये मैंने हटाया आप सभी के सामने से वो पर्दा और इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं चैंपियन 50। बहुत से लोगों को लग सकता है सर ये तो कोर्स लॉन्च वीडियो है। मैंने पहले ही कहा था ये कोर्स लॉन्च वीडियो है, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी आया नहीं है। और सुनने में ऐतराज उनको ज्यादा होता है जो सच को एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं रखते हैं। और अगर सच सुनने का दम है तो आइए एक बार आजमा लीजिए इसको, आइए एक बार समझ लीजिए इसको कि क्या है भैया ये इतना खास, और क्यों मैं लगातार इसको कह रहा हूं कि ये पहली बार ऐसा कुछ एमपीपीएससी की इंडस्ट्री में आया है जो घर बैठे बैठे आपकी पूरी रूपरेखा बदल देगा। यह प्रोग्राम के आगे दोस्तों 50 इसीलिए लिखा है क्योंकि ऑफलाइन के अंदर केवल 50 विद्यार्थियों को जो है यह प्रोग्राम में एनरोल करने का मौका मिलेगा, ऑनलाइन में केवल 100 विद्यार्थियों को एनरोल करने का मौका मिलेगा। ये वो वाली लिमिटेड सीट्स नहीं है कि आज लिमिटेड थी कल अनलिमिटेड हो गई। ये 50 आपको ऑफलाइन में हमेशा दिखेंगे, ऑनलाइन 100 से ऊपर की संख्या इसमें नहीं दी जाएगी। ये है क्या दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने प्रोग्राम बनाया है। 50 विद्यार्थी ऑफलाइन, 100 विद्यार्थी ऑनलाइन, 150 लोगों को इसका फायदा जो है मिलने वाला है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, इसमें कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई पहुंच पहचान नहीं, जो पहले आएगा उसको हम इसमें दाखिला दे देंगे, बात खत्म, इतनी सी है। और शुरू हो रहा है 15 जून से, तो आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद भी लगभग 8 से 9 दिन जो है बचेंगे अपना फैसला, अपना निर्णय लेने के लिए और दूसरों से पहले आके इसके अंदर भाग लेने के लिए। दोस्तों ये एमपीपीएससी के लिए बनाया गया है। टोटल इसमें 120 टेस्ट रखे जाएंगे। बोले सर हमने कंटेंट तो भी पढ़ा ही नहीं है, हम बिना कंटेंट पढ़े 120 टेस्ट कैसे दे दें? कंटेंट कैसे पढ़ना है उसका इलाज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तनिक 2 से 3 मिनट का आप इंतजार करिए। और ये जो 120 टेस्ट इस मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल हैं, ये पूरा प्रोग्राम खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो थोड़ा बहुत अनुभव अपने साथ लेके आते हैं, कभी ना कभी उन्होंने मेंस पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करी है और लेखन कला की भी थोड़ी बहुत आदत वो रखते हैं। तो ये 120 टेस्ट आपको क्या करेंगे कि आपको ये फर्श से जो है अर्श तक लेके जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें सभी टेस्ट कॉपी जो है आपकी चेक की जाएंगी, लेकिन टेस्ट देने का तरीका क्या है? बोले सर ऑफलाइन में बच्चा बैठेगा, बिल्कुल उसी समय
अपने घर पर ऑनलाइन बच्चा बैठेगा। ऑफलाइन वाले के सामने स्क्रीन पर प्रश्न आएगा, टाइमर चलेगा और टाइमर बंद होने के बाद अगला प्रश्न आएगा। ऑनलाइन में भी स्क्रीन पर जो है प्रश्न आएगा, समय चलेगा और समय पूरा होने के बाद एक बजर बचेगा और दूसरा प्रश्न सामने आएगा। इस प्रकार से ये 1 घंटे तक चलने वाला एक सेशन रहेगा और जैसे ये सेशन पूरा होगा उस पर्टिकुलर टेस्ट के ऊपर फिर एक डेडिकेटेड मेंटोर आपके क्लास में उपस्थित होंगे और वो आपको पूरे पेपर का एनालिसिस करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर ये प्रश्न पूरी तरीके से पढ़ा नहीं था फिर भी हम इस प्रश्न को कैसे टैकल कर सकते थे, अगर इसमें पॉइंट्स बनाते तो कितने ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे, और जब पॉइंट्स याद ना आए तो पैराग्राफ में लिख के कैसे हम ज्यादा मार्क्स खींचे, फ्लो चार्ट कहां आपने अति बना दिया और फ्लो चार्ट कहां आप बनाना भूल गए, कोटेशंस का उपयोग किस तरीके से करना है। तो ये बहुत लंबी कहानी होती है थ्योरी पढ़ने के बाद भी, जो आप कभी भी सीखना चाहते नहीं हैं और खास तौर पे जो घर बैठा व्यक्ति है वो इस चीज से बड़ा अनजान रह जाता है। तो 120 टेस्ट हैं, 15 जून से ये सफर लगातार शुरू हो जाएगा। सारे टेस्ट के आपके लिए डिस्कशन लिए जाएंगे और जो ऑनलाइन विद्यार्थी होगा उसको तो हम सारे के सारे 120 टेस्ट पैकेट में पैक करके कोरियर बना के आपको पार्सल कर देंगे कि घर पर आपके हार्ड कॉपी टेस्ट आ गए, अब आप उनको लिखो, सॉल्व करो, स्क्रीन पर टाइमर चलेगा, क्वेश्चन आएगा, मेंटोर आके आपका डिस्कशन लेगा, एनालिसिस लेगा। पूरी जानकारी इसके अंदर समाई हुई है। ठीक है, अब देखो मेरी तो जानकारी देने की एक क्षमता सीमित है, लेकिन उसके लिए चैंपियन स्क्वायर के टेली कॉलर्स हैं। जब आप नंबर पर उनको कॉल करते हैं तो बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही सुलझे तरीके से आपके मन के सभी डाउट्स को वो कर देते हैं सॉल्व। तो ये है हमारा चैंपियन 50 का मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो अगर आप इन कुंवर की तरह खिलखिलाती हुई हंसी लाना चाहते हैं तो क्लास में आने का कष्ट करें, और घर बैठे बैठे ही इतनी मुस्कुराहट आप चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन अपने फोन में चलाएं, क्वेश्चन आए तो उत्तर लिखें, बजर बजे तो अगला क्वेश्चन फिर उत्तर लिखें और 50 मिनट के सेशन के बाद आप मेंटोर के एनालिसिस का इंतजार करें। इसको कहा जाता है प्रॉपर आंसर राइटिंग मेंटोरशिप कम टेस्ट सीरीज, सब कुछ का पैकेज एक ही जगह पर। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इसमें आपको पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 इनकी भी वीडियोस लेक्चर्स मिलते हैं और पेपर 1 से लेके 6 तक जितना भी एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड कंटेंट होता है जो आपको एक नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी में कन्वर्ट करता है, वो भी मटेरियल आपको इसके साथ मिलता है। लाइब्रेरी का एक्सेस इसमें आपको मिल जाता है, मल्टीपल ऑप्शन इसके साथ आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, चैंपियन स्क्वायर के नंबर पे कॉल करना है। अभी मैं आपको स्पष्ट नंबर दिखाऊंगा और विनम्रता से, प्यार से पूरी बातों को अपना डिस्कस करना है। और ये 150 लोगों के अंदर अगर आप पहला अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, बाद में किसी भी तरह की कोई और अन्य प्रोसेस यहां पर नहीं है। और जिन विद्यार्थियों का यह डाउट है कि सर हमको तो थ्योरी ही नहीं आती, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम आंसर का भी क्या करेंगे, तो आपके लिए पीछे 2 बैचेस हैं, चाहें तो ज्वाइन करें और पहले से ही किसी अच्छे बैच में एनरोल हैं। मैं तो कभी भी कहूंगा कि जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और अगर आपको लगता है कि जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है और बेहतर आप डिजर्व करते थे और बेहतर आपको मिल सकता था, तो आप जुड़ने चले आइए ऑनलाइन घर बैठे बैठे, या तो डायमंड बैच के साथ या फिर वीआईपी बैच के साथ। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वीआईपी बैच आपको एक जादुई पिटारा ऑफर करता है जिसमें अभी तक रीसेंट लेवल तक जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसका कलेक्शन मिलता है कि लाइव में मजा नहीं आ रहा तो रिकॉर्डेड में देखो, रिकॉर्डेड में मजा नहीं आ रहा तो लाइव में देखो, भर भर के सब कुछ चीजें देखो। भाई इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है वीआईपी बैच में, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन सारी जानकारी आगे वाली वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो कौन बताएंगे, हमारे टेलीकॉलर्स बताएंगे। भैया उनको भी क्यों हायर किया है, सैलरी उनको भी देते हैं ना, तो वहां पर भी तो आगे कहानी बढ़ेगी। सारी बात हम ही कह देंगे तो आप फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि सर आप कोर्स बेच रहे हैं। तो हम यहीं पर वीडियो को विश्राम देना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि नंबर लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके वीडियो को जो है आप रोक दो। लेकिन आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में जुड़े, एक बात पहले ही तय कर लेना कि लॉटरी वाला गेम खेलना है तो आप दूरी बनाइए।
आप किसी भी कोर्स को, किसी भी संस्थान को, किसी भी टीचर को ज्वाइन ना करें, लेकिन अगर आपको सच में तैयारी करनी है, एक एग्जाम पे अडिग रहें, पहले दिमाग में क्लैरिटी लेके आए कि ये 5 एग्जाम मेरे सामने हैं, मैं कौन सा एग्जाम निकालने का दम रखता हूं या रखती हूं, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एग्जाम का चुनाव करें और लगातार एक एग्जाम पर अडिग रहें। कम से कम आपने उस एग्जाम को 1 साल दिया हो, 1 साल में आपने पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको परिणाम हासिल नहीं होता है, तब आप विचार कर सकते हैं कि जी हां, अब मुझे दूसरे ऑप्शंस पर देखना चाहिए। लेकिन जब तक आप पूरी ईमानदारी से मेहनत ना करें और मल्टीपल ऑप्शंस पर कंगारू की तरह कूदते रहें, तो वो तो आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाला है। तो प्लीज एक जगह पे फोकस करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो लगातार ये लॉटरी वाला खेल खेल रहे हैं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।